महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पितामह भीष्म अपनी अंतिम शैया पर लेटे थे। उनका शरीर बाणों से बिंधा हुआ था, पर मन अभी भी धर्म और अधर्म के भेद को समझने के लिए व्याकुल था। उसी समय श्री कृष्ण उनके पास आए। भीष्म ने कांपती हुई आवाज में कहा, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके हो केशव। उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्ग अब नहीं रहे, ऐसे में तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने फिर कहा, कुछ पूछूं केशव? बहुत अच्छे समय पर आए हो। शायद इस धरती को छोड़ने से पहले मेरे मन के कई भ्रम दूर हो जाएं। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। भीष्म ने कहा, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही रोक दिया और कहा, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूं। मैं तो आपका पौत्र हूं, ईश्वर नहीं। भीष्म उस गहरी पीड़ा में भी जोर से हंसे और बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, इसलिए मैं नहीं जानता कि क्या अच्छा रहा क्या बुरा। पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं कन्हैया, अब तो धोखा मत दो। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ क्या वो सही था? कृष्ण ने कहा, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से। भीष्म ने कहा, कौरवों के कर्मों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो उचित था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, दुशासन की छाती चीरना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ छल, निहत्थे कर्ण का वध, क्या यह सब सही था? क्या यह धर्म था? कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दे दुर्योधन और दुशासन का वध करने वाले भीम। उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। भीष्म ने कहा, अभी तो छल करोगे कृष्ण? दुनिया चाहे मान ले कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूं कन्हैया, यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुमसे ही पूछूंगा कृष्ण। कृष्ण बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। भीष्म ने पूछा, यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी भी युग में हमारे सनातन संस्कारों का हिस्सा नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हो सकता है? कृष्ण बोले, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, लेकिन निर्णय हमेशा वर्तमान की परिस्थिति पर लेना पड़ता है। हर युग अपनी आवश्यकताओं और तर्कों के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे और मेरे हिस्से में द्वापर युग आया, इसलिए हमारे निर्णय एक जैसे नहीं हो सकते पितामह। भीष्म बोले, नहीं समझ पाया कृष्ण, जरा समझाओ तो। कृष्ण ने कहा, राम और कृष्ण के युग में बहुत अंतर था पितामह। राम के समय खलनायक भी रावण जैसे शिव भगत होते थे। रावण जैसे असुर परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी और माल्यवान जैसे धर्मात्मा लोग होते थे। बाली जैसे खलनायक के घर में भी तारा जैसी विदुषी स्त्री और अंगद जैसा सज्जन पुत्र होता था। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखते थे, इसलिए राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। मेरे युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी पैदा हुए। इनका अंत करने के लिए हर तरह का छल उचित है पितामह। पाप का अंत जरूरी है, चाहे जिस उपाय से किया जाए। भीष्म ने पूछा, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं शुरू नहीं होंगी केशव? क्या भविष्य में लोग तुम्हारे इन छलों का अनुकरण नहीं करेंगे? यदि करेंगे तो क्या यह उचित होगा? कृष्ण बोले, भविष्य इससे भी कहीं अधिक नकारात्मक होगा पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म का अंत हो जाएगा। जब क्रूर और अधार्मिक शक्तियां सत्य और धर्म को पूरी तरह मिटाने के लिए उठ खड़ी हों तो नैतिकता का कोई अर्थ नहीं रह जाता पितामह। तब सिर्फ धर्म की विजय ही मायने रखती है, केवल धर्म की विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। भीष्म ने फिर पूछा, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? कृष्ण बोले,
सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ जाना मूर्खता है पितामह। मनुष्य को भी धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रहित सर्वोपरि। इस संवाद से हमें यह गहरी सीख मिलती है दोस्तों कि धर्म की रक्षा और राष्ट्रहित के लिए परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना पड़ता है। हर युग के मूल्य और चुनौतियां अलग होती हैं। त्रेता युग में राम ने धर्म की मर्यादा निभाई, जबकि द्वापर में कृष्ण ने युक्ति और रणनीति अपनाई। कभी कभी केवल आदर्शों से नहीं बल्कि व्यवहारिक निर्णयों से भी धर्म और न्याय की रक्षा की जाती है। और सबसे बड़ा संदेश, राष्ट्रहित सर्वोपरि। जब समाज या राष्ट्र का अस्तित्व दांव पर हो, तब व्यक्तिगत नैतिकता से ऊपर उठकर सामूहिक धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।